हो जाए, है ना। उस एग्जाम को लगा होगा कि फालतू में टेस्ट सीरीज वाले और कोचिंग वाले डराते हैं, है ना। क्वेश्चन तो ये है ना, मीरा भाई कहाँ पैदा हुई थी, तेजा जी का मंदिर का, या फलाने का घोड़ा कौन सा है, फलाने की घोड़ी कौन सी है, भगवान जाने क्या क्या टाबरों ने पढ़ लिए थे। और फिर भी टाबरों का जीव नहीं दापता, फिर भी बच्चे को और लगता है कि सर इसमें थोड़ा सा और बता देते ना, मुझे लगता थोड़ा ठीक हो जाता। उस पेपर ने ये बताया कि हिस्ट्री वाले क्वेश्चन दोनों तीन दिन हुआ, 3 दिन में मिला के 40 क्वेश्चन तो थे हिस्ट्री के, है ना। हिस्ट्री मतलब इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान की कल्चर, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। 40-45 क्वेश्चन थे, 15-15 का रेशियो था। कभी एक दिन 13 रह गए होंगे तो एक दिन 16 बढ़ गए होंगे, वो रेशियो था। उसे पता चल रहा था कि 45 आए तो 40 तो सीधे सीधे आ जाते हैं, हर किसी को आ जाते हैं। और 5 जो नहीं आते ना, वो किसी को बाप को ही नहीं आते, है ना। उससे ये भी पता चल रहा था कि अकबर ने कितने गांव दिए थे, अकबर भी नहीं जानता, भूल गया दे के वो गांव। तो क्यों क्यों लोड लिया जाए। पर मुझे पता है अब टाबर अकबर वाले नहीं, अब जहांगीर और शाहजहां के भी याद करेंगे। अब स्टूडेंट वो याद करने की कोशिश करेगा कि नहीं जहांगीर और शाहजहां ने भी दिए कि नहीं दिए, और दिए तो कितने दिए हुए, ये और अपने कम से कम एक बार और याद कर लिए जाने चाहिए। तो स्टूडेंट खपती होता है इस मामले के अंदर। यू 150 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा मुझे तो एक बात बताओ, वो जो क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स वाले, रीजनिंग के, करंट के और इकोनॉमिक सर्वे के, कितने आते हैं? 50। इन 50 में से आपके कितने हो जाते हैं? हाँ 40-45 होते हैं भाई। सिंपल सा सुनो, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको नहीं आता। तो जिनको नहीं आता वो और राजी हुई है, वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं जिनको मैथ्स नहीं आती है। तो आप मतलब कलात्मक अभिरुचि वाले लोग हैं। रेखाओं में वृत्त में क्या पड़ा हुआ है ना, आर्ट आर्ट होती है अपने आप में। तो पीछे बचे 40, 35 से ऊपर ऊपर हो जाते हैं क्या सबके? तो ऐसा बंदा जो इधर वाले में 35 से कम करता है वो अपराधी है। सिलेक्शन केवल और केवल ये करवाएंगे आपका। बाकी सारे सब्जेक्ट हमेशा क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो या तो सबको आएंगे या किसी को नहीं आएगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। इस बार भी अपने बच्चों के और मैं बाकी बच्चों के यदि किसी के ऐसा वाले अटेम्प्ट के अंदर देखता हूं तो वो केवल और केवल ये चीज है, एक तो करंट और एक इकोनॉमिक सर्वे। या तो स्टूडेंट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ता ही नहीं, नोट्स ले जाता है, नोट्स तो स्टूडेंट रखता है, नोट्स तो स्टूडेंट ऐसी ऐसी जगह से लेके आता है जहां से भगवान जाने उसको ही मिले और किसी को मिले नहीं थे, वो यूं थब्बा बना बना के रखता है उनका, तो अलग से पढ़ता नहीं है वास्तव में वो इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे और करंट डेली पढ़ा करो, डेली रिवीजन किया करो, नंबर ये ही दिलवाएंगे। सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, कई ओवर इंटेलिजेंट लोग होते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के अंदर रहते हैं, वो उस टाइप की बातें करते हैं बाद में कि नहीं एक्चुअली डाटा तो रट नहीं सकते ना, एक्चुअली इतने सारे डाटा है, तो एक्चुअली ये रटने वाला काम तो कभी किया ही नहीं था, तो एक्चुअली वो इकोनॉमिक सर्वे में छोड़ दूंगा, तो वो तो एक्चुअली में ही रहता है ना। उसके तो कभी डाटा याद होते नहीं, याद करने हैं। उसने यदि डांगरों की संख्या भी लिख रखी है ना कि पशु कितने हैं राजस्थान में, तो भी याद कर लेना। मुझे याद आता है 2012 में क्वेश्चन था राजस्थान में पशु कितने हैं, याद कर लेना। इकोनॉमिक सर्वे से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। उन्होंने जितनी योजनाएं दे रखी है, भले उन्होंने तारीखें दे रखी है, पर याद कर लेना। आपके जो सर इतने सन कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको कह देता हूं हिस्ट्री वाले मत याद करना। हिस्ट्री में एक भी सन याद मत करना, कोई भी सन याद मत करना। हिस्ट्री में सन नहीं पूछे जाते, और हिस्ट्री में यदि कोई सन पूछ लिया उन्होंने तो या तो वो आपको आ जाएगा या कितना भी पढ़ के जाओगे तो भी नहीं आएगा। उनका लोड वैसे नहीं लेना, तो हिस्ट्री वाले छोड़ देना। इसकी अपेक्षा यदि डाटा याद करने हैं आपको तो किसके याद कर लेना? इकोनॉमिक सर्वे वाले, करंट के इकोनॉमिक सर्वे के जो डाटा है वो याद करना। एक और बताऊं, टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी, ये केवल स्प्रिंग बोर्ड पढ़ाता है, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ाता। इसलिए पढ़ना है इनको, टेक्नोलॉजी को और इकोलॉजी को। ये दोनों ऐसी चीज है जो केवल नोट्स में से आती है, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएंगे इनके क्वेश्चन, सीधे सीधे नोट्स के अंदर से आ जाएंगे, इसलिए इनको पढ़ के जाना। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, दुनिया भर की किताबें पढ़ी, दुनिया भर के नोट्स पढ़े, दुनिया भर के लोग इन्हीं को पढ़ते रहते हैं। हो सके तो इंडियन हिस्ट्री के हाथ ही मत लगाना, इंडियन हिस्ट्री छोड़ के जाना, पूरी छोड़ के जाना, मेंस में पढ़ लेना। कोई छठ की 14 करो तो मेंस में कर लेना, है ना। इधर केवल प्री पास करना होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना होता है, तो प्री पास हो जाएगा आपका। प्री पास करने के लिए जितने नंबर चाहिए वो बिना हिस्ट्री के भी लाए जा सकते हैं, इसलिए पूरी इंडियन हिस्ट्री छोड़ी जाए। स्टूडेंट एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न के माथा मारता रहता है, क्वेश्चन उधर से आते हैं 4 क्वेश्चन, वो पूछते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था। या मॉडर्न इंडिया पढ़ा पढ़ा के कंठ छुल जाते हैं,
छाती छोल देता है आदमी ऐसे। भगवान जाने क्या क्या पढ़ाते रहते हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर। क्वेश्चन को इनको पूछना है वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। तो क्यों माथापच्ची की जाए बाद में इंडियन हिस्ट्री के अंदर। इस बार सब इंस्पेक्टर वाले बैच चल रहे थे, एग्जाम ये 13 अक्टूबर से शुरू हुआ ना, हम लगभग 3-4 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर चुके थे। सॉरी 3-4 ये सितंबर में, अगस्त तक, मतलब अगस्त की शुरुआत में 5 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था हिस्ट्री को छोड़ के, हिस्ट्री को छोड़। और हमने स्टूडेंट को साफ साफ कहा कि हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाए। पर स्टूडेंट को लगता है कि हमने तेरे को रुपए दिए ना, पढ़ा, तू पढ़ा, हम फेल हो जाएंगे पर तेरे से पढ़ के जाएंगे। हम पढ़ाया उनको। अब हिस्ट्री कितनी कम से कम पढ़ाओ ना, तो भी एक एक हिस्ट्री 7-8 दिन खाई जाती है। 7-8 दिन मिडिवल पढ़ाओ, 7-8 दिन एंशिएंट पढ़ाओ, 7-8 दिन जो मॉडर्न पढ़ाओ, आपके ले देके 20 एक दिन का वो कार्यक्रम चलाया उनके। सिलेबस खत्म हुआ जाके 25 तारीख को। यदि कोई स्टूडेंट वो बात मानता तो 20 दिन और रिवीजन करता। आप मान लो तो भली बात, हालांकि मानोगे तो नहीं। आपको अंदर ही अंदर लगता है ये कितना भी कह दे पर मैं पढ़ूंगा हिस्ट्री, और आप केवल हिस्ट्री पढ़ते हो और कुछ नहीं पढ़ते। मैं तो और कहता हूं राजस्थान की हिस्ट्री मत पढ़ना। ये पेपर दे दिया, बहुत खूब है। इस पेपर में जितने क्वेश्चन है इनमें से आ जाएंगे, जो आएंगे वो मत पढ़ के जाना। कल्चर पढ़ के जाना, राजस्थान की कल्चर पढ़ के जाना, राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ के जाना, राजस्थान की पॉलिटी पढ़ के जाना। राजस्थान की पॉलिटी में भी या तो आपको आ जाएगा या आरपीसी वाले जानते हैं उसका आंसर कहां होता है ना भाई। हमें क्या पता पंजाब में कौन कौन मुख्य न्यायाधीश बने थे। वो पूछते हैं इनमें से कौन सा दूसरे राज्य का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा था, तू जाने या वो मुख्य न्यायाधीश जाने, और हम तो किसी को पता नहीं है। हम यहाँ जब पेपर बनाते हैं, टेस्ट सीरीज में जब पेपर बनाते हैं, तो दिलीप सर हमेशा कहते रहते हैं टेस्ट सीरीज वालों को कि यार तुम है ना पेपर टफ मत बनाया करो, और तुम क्या करते हो कि अपने इंटेलिजेंस ही झाड़ने की कोशिश करते हो। तुम्हें लगता है कि मैं इतना टफ पेपर बनाऊंगा कि बच्चे को आएगा ही नहीं, और मजा आ जाएगा मुझे जब सब इस एग्जाम के अंदर फेल हो जाएंगे। क्या निकाला रहा है उससे? पेपर ऐसा बनाया जाए जो सब बच्चे कर ले। टेस्ट सीरीज के पेपर ऐसे होने चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि वो आरपीएससी में जो भी ये पेपर बनाते हैं उसने वो ध्येय बना लिया कि मैं इनको बताऊंगा क्वेश्चन कितना टफ हो सकता है। एग्जाम का उद्देश्य ये नहीं होता कि स्टूडेंट को आए नहीं, एग्जाम का उद्देश्य हो कि स्टूडेंट उलझे, थोड़ा दिमाग लगाए, दिमाग लगा के उसको कर ले। उसमें दिमाग तो लगता ही नहीं, या तो आ रहा है या इनमें से कौन सा सचिव और रहा और कौन सा अध्यक्ष रहा, तो कौन सारे सचिव और सारे अध्यक्ष कौन याद करे। इसलिए प्लीज आप याद करने मत बैठ जाना। कई स्टूडेंट भाई, आप, मैं कहता हूं आप आरपीसी के सारे सचिव याद कर लोगे, आरपीसी के सारे अध्यक्ष याद कर लोगे, अगली बार वो क्वेश्चन चेंज करेगा। अगली बार वो पूछ लेगा कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आज तक कौन कौन बने थे, उसके अगली बार वो सूचना आयोग के अध्यक्ष पढ़ लेगा। तो हम कहां तक याद करते घूमेंगे वो चीजें, तो उनमें लोड नहीं। और हमारे वाले टेस्ट सीरीज वालों का पेपर देखा जाए, इनके पेपर देखा जाए, तब लगता है यार ये आरपीएससी से 1 लाख गुना टफ बनाते हैं, है ना। इस पेपर को परसों को ही मेरे पास एक स्टूडेंट, रनिंग बैच का कोई स्टूडेंट आया, और उसने कहा सर रनिंग थी का मतलब बैच खत्म हो गया, टेस्ट सीरीज में आपके आते रहते हैं, तो उनमें कोई, तो सर पेपर ऐसा वाला पेपर बड़ा जोरदार हुआ, तैयारी अपनी शानदार है। कितने नंबर आ रहे हैं ऐसे वाले? 290 295 के आसपास। उसने कोई बताया सर इतने नंबर आ रहे हैं, आंसर की मिला ली? हाँ आंसर की मिला ली। इकोनॉमी वाला टेस्ट हुआ था उसमें कितने आए थे तेरे? इधर टेस्ट सीरीज वाले में इधर तो 68 आए थे। तुम बस हकीकत वही है, मगर बाकी मोह माया ऐसे इधर वाले में बता, तुम आरपीएससी नहीं करती, आजकल हम करते हैं इवैल्यूएशन क्या है और क्या नहीं है। आरपीएससी ने इवैल्यूएशन करने बंद कर दिया आजकल। पर यह पेपर वाकई बहुत सरल सा पेपर था। यदि किसी को थोड़ी सी चीजें आ रही थी, यदि किसी के केवल नोट्स पढ़े हुए थे, तो भी ये पेपर किया जा सकता था। मैं अभी शुरू के मैंने पूरा नहीं देखा, शुरू वाले कुछ क्वेश्चन देखे थे तो मुझे लग रहा था यार कितना इजी बना दिया इन्होंने। मैं बनाता शायद थोड़ा टफ बना देता इसको।